जय श्री कृष्णा। कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। जी से शौनक ऋषि कहने लगे कि हे सूजी, आप कृपया करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म कहिए। तब सूजी कहने लगे कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे पूछा है यही प्रश्न एक समय नारद जी से राजा पृथु ने किया था, और जो कुछ उत्तर नारद जी ने दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी क्यों इतनी अधिक प्रिय है? आप इसका महात्म कहिए। तब नारद जी से कहने लगे, एक समय राजा बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। जब कैलाश में पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तू कौन है और शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उनसे कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना ब्रज उनके कंठ पर दे मारा। इससे उनका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र ब्रज भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंख से ऐसी प्रचंड अग्नि निकली मानो इंद्र सही सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडवत झुकाकर शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर तथा आकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर भी महादेव जी ने त्रिलोकी को दग्ध कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं, वर मांगो, मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया, और हे बृहस्पति, आज से तुम्हारा नाम जीव हो रहेगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि यदि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए और संसार का दाह कर सकने वाली अग्नि को आपके नेत्रों से उत्पन्न हुई, इसको भी शांत करिए। तब शिव जी कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए, अतः हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वे गंगा के संगम पे जाकर गिरी और बालक को रोने लगी। उसके रोने के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी तथा सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहां पर आए हुए ब्रह्मा, जो समुद्र को गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगी कि हे बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक को उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया और कहने लगी कि हे मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसकी जात कर्म कीजिए। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर जोर से मरोड़ी की। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छुड़ाई तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी आंखों से जल निकाला है, तो इस बालक का नाम जलंधर होगा, परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर उसका राज्याभिषेक करके अंतर ध्यान हो गए। तब समुद्र ने काल नेमि की कन्या वृंदा के साथ उसका विवाह कर दिया, जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जालंधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जालंधर घर में आता तो वृंदा अपने हाथ से पंखा झलती। वह अपने पति की नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती थी। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं से डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, जालंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। उसी समय जालंधर ने कटे से राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन तथा देवताओं द्वारा रत्नों का हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार इस पिता का मंथन और दैत्य को अनादर सुनकर जालंधर ने क्रोध में आकर घसमर नामक वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वे सभा में आकर विमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार न करके कहने लगा कि दैत्यपति जालंधर ने जो कुछ कहा है वे सब सुन लो। तुम्हारे पिता का मंथन करके और तुमने रतन लिए हैं, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रतन हमको वापस कर दो। घसमर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय समुद्र कहने लगा कि हमारे शत्रु दानवों को रक्षा करता है, अतः हमने उसको भयंकर रतन लिए हैं, इसलिए उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब समाचार जालंधर से जाकर कहा तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने का उपाय सोचने लगा। उसने सब दिशाओं तथा पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुभ तथा निशुभ को और अपना सेनापति बनाकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र को अमरावती पुरी को घेर लिया। तब देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए और अनेक प्रकार के शस्त्रों से देवताओं तथा दैत्यों के युद्ध होने लगा। वे सब एक दूसरे को मार मार कर गिरने लगे। तब सब तरफ रुधिर बहने लगा।
मरकर गिरे हुए घोड़ों और हाथियों से पृथ्वी भर गई। इधर युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। उधर बृहस्पति जी द्रोणाचार्य की दिव्य औषधि द्वारा देवताओं को जीवित होने का वृतांत दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्यों ने अपने अनुचरों को द्रोणाचार्य पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचार्य पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी गए तो दिव्य पर्वत को ना देख और देवताओं को का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबरा कर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र यहाँ से भागो। यह दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ है, वह तुम से नहीं मरेगा। गुरु जी की ऐसी बात सुनकर देवता भय के मारे दशों दिशाओं में भागने लगे और जालंधर दैत्यों ने जीत के नगाड़े बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की कंदराओं में जाकर छिप गए। सब देवों के भाग जाने पर जालंधर इंद्र की पूरी अमरावती शुभ निशुभ अधिकार में सौंपकर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर गया। इंद्रादिक सब देवता जालंधर को फिर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे और बोले, हे मक्षकश आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि का पालन तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। भगवान विष्णु देवताओं की स्तुति सुन और उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि तुम्हारे भाई जालंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता के निमित्त जा रहा हूँ। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? तब भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन से हम जालंधर को कदापि नहीं मारेंगे, हम वचन देते हैं। ऐसा कहकर शंख चक्र और खड़क लेकर जालंधर के साथ युद्ध करने के लिए चल दिए। जिस समय भगवान युद्ध के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जालंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह भी विष्णु के सम्मुख युद्ध को आया। उस समय भगवान विष्णु और जालंधर दैत्यों का महा और घोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह बाणों से ढक गया। तब भगवान ने जालंधर के ध्वजा, छत्र, घोड़े और धनुष सब अपने बाणों से काट डाले। जालंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारी, जिसने गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान भी उसको गदा से तलवार से काट दिया। फिर दोनों का मल्ल युद्ध हुआ। जालंधर ने भगवान की छाती में मुक्का मारा। उस समय भगवान और जालंधर के इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो और मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूँ। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझको यही वरदान दें कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर में वास करें। एवं मस्तु। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी सहित जालंधर नगर में चले गए। तब जालंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जालंधर नगर में निवास करने लगा और देव, गंधर्व, किन्नर, पक्ष आदि के पास जो भी रतन थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुभ और को शासन करने के लिए पाताल में भेज दिया। वहां उसने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी बोले, हे राजा प्रतु, इस एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जालंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने के लिए हम भी वहां गए। आज मैं ये कथा यहाँ पे समाप्त करती हूँ और इससे आगे की जो कथा है वो आपको मैं चतुर्थ अध्याय में बताऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।